जो शादी करने जा रहे हैं ओ राजा हमारे पास में आते हैं तो बहुत से लोग फोन करते हैं कि जो जोत नहीं बजाई जाती है जारवीर महाराज की कि जो ज्योति बजान लगो तो हमने के जब फिर चीला चपाटे का तो ज्योति को तो बजा रहा था जय ठीक है बोले तो हमें लगा तुम गा नहीं पाठ तो हमने की चाह भागवत में ज्योति की रास्ता हम जरूर डालेंगे हमें जो याद है शरण में दे रहा हूं और अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ में कर रहा हूं लेकिन एक बात दिमाग में रखना क्या दो दूल्हा एक नार लगोरिया एक नार के जियरा पियानी दो दूल्हा और एक दुल्हन तो लड़ाई तो हो सकती
चिंता मत करना, लेकिन एक बात दिमाग में रखना कि यहाँ पे मथुरा का वो कन्हैया भी आ रहा है शादी करने के लिए, तो तुम खूब सेना लेके आइए। तो भैया नाई और ब्राह्मण गए और जाके शिशुपाल की सभा में पहुंचे। तो शिशुपाल ने पूछी कहां से आ रहे हो? बोले कुंदनपुर से। काहे को आए हो? वहां तो हमारी रिश्तेदारी है। बोले ये पत्र पढ़ो। और जब पत्र पढ़ा शिशुपाल ने, और नाई और ब्राह्मण बोले हैं तुम्हारे जीजा ने अपनी बहन की शादी करने के लिए टीका और लगन ये भेजा है, तो क्या तुम शादी करने को तैयार हो? सो शिशुपाल बोलो रुक्मिणी कितनी अच्छी लगती है, तुम शादी की बात में बिल्कुल एकदम तैयार, बिल्कुल तैयार, तुम जाओ और जाके तैयारी करवाओ, हम बारात लेके आए रहे हैं। नाई ब्राह्मण वहां से लौटे आए और जो शिशुपाल चलो वो अपने दरबार में बैठे अपने मौसी के लड़का दंतवक्र से बोला है सेना तैयार करो, और सेना तैयार करो, कुंदनपुर को घेरना है और रुक्मिणी के साथ में शादी करना है, क्योंकि वहां पे एक कन्हैया और आ रहा है रुक्मिणी से शादी करने के लिए। सेना तैयार करो। तो भैया दंतवक्र ने सेना तैयार करी और इधर शिशुपाल पहुंचो अपनी भाभी के पास और भाभी से जाए के कहिए भाभी, ए भाभी। बोले हाँ बताओ शिशुपाल क्या बात है? बोले दूल्हा बना। अभी कोई न तुम्हारा लगन न टीका और दूल्हा बना, इसका कारण? बोले आ चुका है। बोले कहां से? तुम्हें नहीं मालूम? रुक्मिणी के साथ में शादी करने को हम जा रहे। सोई बस शिशुपाल की भाभी बोली वो तुम्हारे लिए मान है, और मान की मान है, और तुम बात से शादी करोगे? पागल हो गए? शिशुपाल बोला पहले दूल्हा बना, अब शादी करेंगे। तो रुक्मिणी के साथ में ही करेंगे। तो भैया राजा वाली बात, भाभी डराई गई और शिशुपाल को दूल्हा बनाने लगी, और जैसी दूल्हा बनाए को शुरुआत करी बहू का। पटा से नीचे गिरे, धार पहुंच करिए शिशुपाल खुद खड़ा हो। तो दूल्हा बना। भाभी से बोला शिशुपाल तू दूल्हा बना, बहादुर लोग तो गिरते ही रहते। अशगुन पे अशगुन हो रहे हैं, लेकिन ये मान नहीं रहा है। अशगुन ये क्या, ये वार्निंग देते हैं, कहते हैं शायद आप लोगों ने देखा हो नंगला नथु सैफई से है, तो वहां पे एक मोड़ है, रोड है, वो मोड़ बनी हुई है। तो ऐसा हो एक बड़े बूढ़े बुजुर्ग बाई तख्त पे, यानी जो मकान बना है वहीं पे मोड़ है, तो अब तख्त पे बैठे रोटी खाए रहे। तो बहू ने ऐसो करो, रोटी तो दे गई लेकिन पानी नहीं दे गई। तो डोकर ने खूब करे अब पहले लड़का की बहू रोटी दे गई, पानी नहीं दे गई, बुद बुदा तो बहे। घर में गए पानी पीवे को, तब तक गो स्पीड में एक ट्रक, और ट्रक वाले ने मोड़ नहीं पाओ और सीधो जाए कि तख्त में घुस के, और सीधो लेंटर भी तोड़ दिया था उसने।
और अब समझना ये अल्पाई होती है बाई समय पे और बाई जगह पे अगर तुम मिल गए तो अल्प आय हो सकती है। वैसे भगवान ने तो ये बताया है, गायत्री में लिखा भी है कि मृत्यु 100 प्रकार की होती है, लेकिन भगवान की इच्छा के अनुसार एक मृत्यु है जिसका नाम है अवश्यंभावी मृत्यु। लेकिन ये अल्पयाय होती है। अब डोकर पानी पीवे को अंदर गए और कहूँ जो बहू पानी अगर वहीं दे जाए, बहू अगर पानी और दे जाए तो डोकर बाई में घुस गए तो मर तो गई। बहू ने कही, बहू तूने, बाबा ने कही बहू तूने खूब अच्छो करो, हमें रोटी दे गई तू पानी दे के नहीं। अगर तू पानी और दे जाती तो मुझे तखत पे ही बैठे मिलते जो तखत में चिपक जाते। बड़े बूढ़े लोग आज भी मानते हैं, बड़े बूढ़े लोग आज भी मानते हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये वार्निंग दे रही है। क्यों एक बात बताओ, ऊसरा में बिल्ली कहाँ रखी? बिल्ली तो गांव में रहती है। अब ऊसरा में बिल्ली रास्ता काट रही, लेकिन बड़े बूढ़े रुक जाते हैं क्योंकि ये वार्निंग दे रही है, क्योंकि तुम बाई समय पे और बाई जगह पे पहुंचे जा रहे हो। कुछ भी हो सकता है, मर भी सकते हो, हाथ पैर भी टूट सकते हैं। लेकिन जितने जो नए नए हैं, चाहे बिल्ली रास्ता काटे चाहे करिया नांग रास्ता काटे, इन्हें तो केवल एक्सीलेटर खींचना, कानन में लगाए लीड, पीछे कौन आ रहा है क्या है। भगवान खूब ये वार्निंग दे रहे हैं कि नेक रुक जाओ, बाई जगह पे तुम पहुंचे जा रहे हो और बाई समय पे और बाई जगह पे पहुंच गए तो कछु ऐसे करते, लेकिन इन्हें तो एक्सीलेटर खींचना है। और ये लोगों आज सबसे ज्यादा एक्सीडेंट में अगर मौतें हो रही हैं तो हमारे सब नव युवा की हो रही है, नए नए लड़कों का एक्सीडेंट हो रहा है, ये किसी की मानते ही नहीं। बड़े बूढ़े बुजुर्ग मान जाते, करिया नांग अगर काट जाए तो कौन रिश्तेदारी में जाए रहे, अब आज जाएंगे ही नहीं, अब कल जाए। बिल्ली रास्ता काट जाए रुक गए, बीड़ी पीवे वाले तो वे बैठ जाते बीड़ी पी लेते, माचिस की तिल्ली जलाई सामने फेंक देते, खड़े हो जाते। लेकिन जी नए नए नहीं मानते हैं तो आज सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हमारे नव युवा के हो रहे हैं। अभी भी मान जाओ, कुछ भी नहीं बिगड़ा है हमारे नवयुवा। अशुभन हो रहे आज को बैठी हमारे देवर को बेवा को जाए रहो चलो एक सखी आ गई बड़ी और बाऊ ने छींक दो, एक सहेली ने छींको उस बाकी कनपट्टी में को दो का भसो भाई के आई छींकन लगी आ गया और बात बोले लगती है पगली आए को रोए और इब्राहिम ने स्वर को प्यार हराम खाए
काय को रो रही है? शिषपाल बोला जी सब कुछ मत देखो, ये सब कुछ मत देखो, तो दूल्हा दूल्हा बना दी जा रही, लेकिन कह रही है शिषपाल शिषपाल मान जा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अशगुन बहुत हो रहे हैं और तुम्हें पता नहीं है वहां कन्हैया भी आ रहे हैं और तुम भी दूल्हा बन के जा रहे हो, लेकिन दुल्हन तो एक की होगी तो लड़ाई तो होगी, तासो मान जा। पीछे देखो जमाले मत, गंगा जी को सहला आएगा। ये हार डाल के मैं सम्मान दिया है हमारे भैया अजीत यादव सैफई से, हमारे पड़ोसी हैं, उन श्रीमान अजीत भैया की तरफ से जो सैफई से आए हैं, हार डाल के सम्मान दिया है। और कलसबाई बिटिया हो बाहर निकले आओ, आप लोगों का भी सम्मान करेंगे।